ओके, 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपी कॉइन्स ऑन द ग्राउंड, दे शेयर देम इक्वली। अब 5 ऐसे जो फ्रेंड थे वो जा रहे थे, उन्हें रोड पर 10 यानी कि 10 5 रुपये के सिक्के मिले उनको। ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज़। फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें इक्वली हिस्सों में बांट लिया और आपस में उन्होंने शेयर कर लिया इक्वली। सो ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज़, यानी कि एक फ्रेंड को टोटल 10 रुपीज़ मिले। और हमें अगर ये कैलकुलेशन में दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। इफ देर आर 16 10 रुपी नोट्स एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर, देन अगर फ्रेंड्स को 16 10 रुपीज़ के नोट्स मिलते हैं और जो वो फ्रेंड है उनकी जो नंबर है वो 4 है, यानी कि 4 फ्रेंड्स हैं और उनको 16 10 रुपीज़ के जो नोट है उन्हें 4 इक्वल हिस्सों में बांटना है, तो वो कैसे बांटेंगे? सो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा स्टूडेंट्स बताओ? 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो द आंसर इज 4, है ना, 4 आएगा। और उसके बाद क्या करना है, उस 4 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40। सो एक फ्रेंड को कितने रुपए मिलेंगे? ईच फ्रेंड गेट्स 40 रुपीज़। सबसे पहले हमें जितने रुपए दिए गए हैं, यानी कि 10 रुपीज़ के 16 नोट दिए गए हैं, राइट। सो इन नोटों को हमें क्या करना है, 4 हिस्सों में सही से इक्वली बांट देना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमारा 1 2 3 और 4, ये हमारे 4 ग्रुप है। अब हमें 16 का जो हमें 10 रुपीज़ का जो नोट है वो हमें कितने मिले हैं? टोटल 16। सो हम 16 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो हमने 4 हिस्से बना दिए 16 के, तो हमें कितना आंसर मिल रहा है? 4। यानी कि इसको भी 4 नोट्स मिलेंगे, इसको भी 4 10 रुपीज़ के नोट मिलेंगे, इसे भी 4 10 रुपीज़ के नोट मिलेंगे और इसे भी 4 10 रुपीज़ के नोट मिलेंगे। अब 4 10 रुपीज़ के नोट मिल रहे हैं, यानी कि आपके पास 10 रुपीज़ का 4 नोट है, 4 नोट्स हैं, तो टोटल आपके पास कितना पैसा होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 4, सो कितना होगा अब? 40, राइट। अगर आपके पास 10 रुपीज़ के 4 नोट्स हैं तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 40, यानी कि ईच फ्रेंड गॉट 40 रुपीज़, यानी कि सभी फ्रेंड को 40 रुपीज़ मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट इज 5 फ्रेंड्स फाउंड ₹100 इफ दे शेयर इट इक्वली, हाउ मच विल ईच गेट। अब क्या होता है, 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 5 फ्रेंड हैं, उनको 100 रुपीज़ का नोट मिलता है। अब उस नोट को उन्हें आपस में बांटना है, यानी कि ये जो पैसे मिले हैं ना उनको, उन्हें आपस में उन्हें इक्वली बांटना है। तो वो कैसे डिवाइड करेंगे? अब हम 100 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 5 के साथ, क्योंकि उन्हें 100 के 5 इक्वल क्या करने हैं, ग्रुप बनाने हैं। सो कितने फ्रेंड्स हैं पहले तो ये बताओ? पहले तो 5 फ्रेंड्स हैं, सो कितने ग्रुप होंगे? 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब इन सभी फ्रेंड्स को इक्वली पैसा मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 25, यानी कि इसको भी 25 मिलेगा, इसको भी 25, इसे भी 25, इसे भी और इसे भी। पांचों फ्रेंड को 25 रुपीज़ मिलेगा। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको ये होमवर्क में करना है। ये हरिप्रसाद हैज़ 30 मीटर्स ऑफ रोप वाला जो एक्सरसाइज है, ये वाला ये आप होमवर्क में करोगे। जैसे हमने ऊपर कैलकुलेशन दिखाई है वैसे ही करना है, कुछ अलग मेथड नहीं है, सेम ही है, तो आप कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पेज। हाउ मेनी शेल्व्स, यानी कि कितने शेल्व्स होने चाहिए, राइट। आई हैव 20 बुक्स, मेरे पास 20 बुक्स हैं। आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 शेल्फ, और मैं एक शेल्फ में सिर्फ 5 बुक रख सकती हूँ। सो हाउ मेनी शेल्व्स डू आई नीड इन माई अलमीरा, तो मुझे अपनी अलमीरा में कितने शेल्व्स चाहिए होंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 बुक्स इन फर्स्ट शेल्फ, हम अपना जो पहला शेल्फ है उसमें 5 बुक रख देंगे। तो हमने यहाँ पर रख दी, ये देखिए पहले शेल्फ में 5 बुक्स रख दी। अब हमारे पास कितनी बुक्स बची? टोटल हमारे पास कितनी थी? 20 में से हमने 5 इसमें रख दी, तो 20 - 5 मीन्स 15। अभी हमारे पास 15 बुक्स और हैं, तो उसे हम अब क्या करेंगे,
दूसरे शेल्फ में रखेंगे, राइट। 5 more books in the second shelf। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड शेल्फ में मैंने 5 और बुक रख दी, तो अब मेरे पास कितनी बुक्स बची? 10 बुक्स, राइट। 10 बुक्स आर स्टिल लेफ्ट। तो अब मैं क्या करूँगी, अपना जो तीसरा शेल्फ है उसमें मैं और 5 बुक्स रख दूंगी, राइट। 5 more books in the third shelf। तो मैंने तीसरे शेल्फ में 5 बुक्स रख दी। अभी भी मेरे पास 5 बुक्स और बाकी है, तो उसे अब मैं क्या करूँगी, उसे मैं सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रख दूंगी। 5 more books in the fourth shelf। तो मैंने 5 जो मेरे पास बुक बची थी वो भी मैंने सबसे ऊपर वाले शेल्फ में डाल दी। 20 books have filled up 4 shelves of the अलमीरा, यानी कि मेरी जो अलमारी थी, मेरी जो अलमीरा थी उसमें 4 शेल्व्स थे और वो 4 शेल्व्स फुल हो गए। 20 books put into equal groups of 5 each take 4 shelves। यानी कि मैंने 5-5 बुक्स रखी एक एक शेल्फ में, और उतने मुझे कितने शेल्फ चाहिए? 4, राइट। टोटल मेरे को 4 शेल्फ्स चाहिए थे, जिसमें मैंने एक शेल्फ में 5 बुक्स रखी। ये देखिए एक शेल्फ में 5 बुक्स हैं, तो ऐसे 1 2 3 और 4 शेल्फ्स हमें चाहिए अपनी अलमीरा में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर एक्सरसाइज इज गिवन। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम ही है, कुछ नहीं है। हियर आर 28 बटन्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 28 बटन्स दिए गए हैं। अ टेलर पुट्स 4 बटन्स ऑन 1 शर्ट। अब टेलर ने क्या किया है, एक शर्ट में 4 बटन लगाए हैं। सो नाउ देयर आर 7 शर्ट्स विथ बटन्स। अब हमारे पास कितने हो गए? 7 शर्ट्स हो गए, यानी कि हमने क्या किया, 28 बटन से टोटल एक शर्ट में अगर 4 बटन्स जा रहे थे तो दूसरे शर्ट में भी कैसे रहे, 4 ही बटन्स लगे। सो ऐसे टोटल कितने शर्ट्स बने? 7। ये देखिए 28 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 7। यानी कि एक शर्ट में 4 बटन्स लगे और ऐसे हमें टोटल 4 शर्ट्स बने हुए मिल गए। If there are 28 buttons and the tailor puts 7 buttons on each shirt, there will be dash shirts with buttons। यानी कि अगर टेलर जो है वो 28 बटन्स उसके पास है, राइट। अब टेलर क्या करता है कि एक शर्ट में 4 की जगह 7 बटन्स लगा देगा, तो कितने शर्ट्स रेडी होंगे बटन्स के साथ? सो सबसे पहले डिवाइड करो 28 को 7 के साथ, आंसर क्या आएगा? 4। सो there will be 4 shirts with buttons। okay, now let us move to another page। अब प्रैक्टिस टाइम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी आगे जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, उसी की कुछ एक्सरसाइज दी गई है, उसके ही जैसी है, जिसे हमें आंसर करना है। मिंकू पुट्स हर 15 लड्डूज इक्वली इनटू 5 बॉक्सेस। यानी मिंटू नाम का जो लड़का है वो 15 लड्डू टोटल दिए गए हैं, उनको वो 5 बॉक्स में इक्वली फिल कर रहा है। How many laddus will there be in each box? There will be 3 laddus in each box। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अभी देखिए टोटल लड्डू कितने हैं? 15। बॉक्स कितने हैं? 5। तो हमें 15 के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाय 5। तो एक बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे? 3। There will be 3 laddus in each box। If she uses only 3 boxes, how many laddus will there be in each box? लेकिन अगर यहाँ पर वो 5 बॉक्स की जगह 3 बॉक्स यूज़ करती हैं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 15 लड्डू के 3 इक्वल हिस्से करने हैं, 3 इक्वल पार्ट करने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाय 3। सो आंसर इज 5। यानी कि देयर विल बी 5 लड्डूज इन ईच बॉक्स। एक एक बॉक्स में 5-5 लड्डू आ जाएंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर की जो एक्सरसाइज है वो आपको होमवर्क में करनी है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। अब आपको क्या करना है, उसमें हमने क्या किया था, लड्डू को बॉक्स में इक्वली डाला था। अब आपको यहाँ पर बनानास जो दिए गए हैं उन्हें इक्वली मंकीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करोगे, 25 को डिवाइड करोगे 5 से। लो मैंने तो बता भी दिया, अब ईजी रहेगा, हो जाएगा आपसे। ओके, नाउ अनदर वन। शेयर 12 balloons among 3 boys। हाउ मेनी balloons for each boy? अब यहाँ पर बलून्स हैं, टोटल कितने बलून्स हैं काउंट करो, 12। और बॉयज़ कितने हैं, 3। अब 3 बॉयज़ को इक्वली हमें बलून्स
डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक बॉय के हिस्से में कितने बलून आएंगे? डिवाइड करो 12 को 3 के साथ। सो हियर वी डिवाइड 12 बाय 3। तो कितने आएंगे बलून्स? 4, राइट। यानी कि ये जो 4 बलून्स हैं ये इस लड़के को मिलेंगे, ये 4 बलून इसको मिलेंगे, और ये 4 बलून जो हैं वो इसको मिलेंगे, थर्ड वाले को। तो हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ईच बॉय हैज़ 4 बलून्स, राइट। हमने 12 को 3 से डिवाइड किया, इसीलिए एक बच्चे के पास कितने बलून्स आ गए? 4। There are 21 candles. Put them equally in 3 boxes. How many candles are there in each box? ये आपको होमवर्क में करना है। आपको कैंडल्स दी गई हैं, टोटल कितनी कैंडल्स है काउंट करो। 21 कैंडल्स आर देयर। अब आपको इन्हें इक्वली 3 बॉक्स में डिवाइड करना है। एक भी बॉक्स में ज़्यादा कैंडल्स नहीं आनी चाहिए और कम भी नहीं आनी चाहिए। सभी बॉक्स में इक्वल कैंडल्स आपको डिवाइड करना है। और यहाँ पर नीचे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन शो करना है जैसे हमने यहाँ पर किया है। नाउ हियर इज एक्सरसाइज नंबर 5 और यू कैन से क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 18 सॉक्स, हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दिस सॉक्स। अब यहाँ पर 18 दिए गए हैं सॉक्स, आप काउंट कर लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक में दिए होंगे। 18 हैं टोटल। अब आपको क्या करना है, इन्हें इक्वली बताना है कि कितनी गर्ल्स इन्हें पहन सकती हैं, कितनी गर्ल्स ये सॉक्स यूज़ कर सकती है। सो हम गर्ल्स के कितने पैर होते हैं, सबसे पहले ये बताओ। लड़कियों के कितने पैर होते हैं? 2, राइट। तो एक लड़की को कितने सॉक्स चाहिए होंगे? 2। तो हमें क्या करना है, ईच गर्ल विल नीड 2 सॉक्स, क्योंकि एक गर्ल को 2 सॉक्स तो चाहिए ना, हम एक मोजा तो पहन नहीं सकते, हमें 2 मोजे चाहिए, राइट। तो एक लड़की को 2 मोजे तो चाहिए ही चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 2 से। सो डिवाइड करो, 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, क्या आंसर आया बताओ जल्दी से? 9। सो 9 गर्ल्स कैन वियर दिस सॉक्स। अब जो 9 लड़कियां हैं ये सॉक्स पहन सकती हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। राज हैज 36 minutes to make rotis. One roti takes 3 minutes. How many rotis can he make in this time? अब यहाँ पर क्या है ना, राज जो है, राज नाम का लड़का है, वो 36 मिनट्स में कितनी रोटियां बना रहा है? बताओ जल्दी से, रीड करो और बताओ। राज हैज 36 मिनट्स टू मेक रोटीज। अब राज के पास कितने हैं? टोटल 36 मिनट्स हैं रोटी बनाने के लिए, और एक रोटी बनाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट्स। 3 मिनट में वो सिर्फ एक ही रोटी बना पा रहा है। तो सोचो 36 मिनट में वो कितनी रोटियां बना पाएगा? हाउ मेनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस टाइम? 36 को 3 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है? 12। सो ही कैन मेक 12 रोटीज। वो कितनी रोटी बना पाएगा 36 मिनट में? 12 रोटीज बना पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, देयर आर 24 फुटमार्क्स ऑफ गोट्स, सो हाउ मेनी गोट्स वर देयर। यहाँ पर 24 फुटमार्क्स दिए गए हैं, किसके? गोट्स के। तो आपको बताना है कि कितनी गोट्स हो सकती है। पहले तो ये बताओ कि गोट जो होती है, बकरी जो होती है, उसके पैर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4, है ना। एक बकरी का 4 पैर रहेगा, राइट। तो हमें 4 के ग्रुप में काउंट करना है कि कितनी गोट्स हो सकती हैं, ये हमें पता चल जाएगा। सो 24 को 4 से डिवाइड करो, 24 डिवाइड बाय 4। सो आंसर क्या आएगा? 6। There are 24 footmarks of goats. Each goat has 4 legs. So 24 divided by 4 is equal to 6. So there were 6 goats, यानी कि 6 बकरियां थी। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो यहाँ पर देखो, गिन लो। ये देखो, ये ना गोट के वो है फुटमार्क्स। ये एक बकरी के होंगे, क्योंकि एक बकरी के 4 पैर तो होते ही हैं। तो ये एक है, ये दूसरी गोट, ये तीसरी, ये 4th one, 5th and 6th। हो गई ना 6 बकरियां। सो आवर आंसर इज करेक्ट।